आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग पॉलिनोमियल में इक्वेशन को अभी तक आप इससे पहले क्या पढ़ते थे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वाले इक्वेशन। देखिए हमको क्लास 10 में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट आप सबसे पहले पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आप पहले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो किस टाइप का आपका क्वेश्चन होता था, 7x - 2 = 0, इस तरह का क्वेश्चन होता था जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, राइट। जिसमें आपका ये मान लीजिए ax - by = c, ओके, इस टाइप का होता था। इसके बाद आप ये वाला भी, इसके बाद आप ये पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका क्लास 9th में था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें क्या होते थे, कितने वेरिएबल होते थे, 2 वेरिएबल होते थे। और इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है, ओनली क्या है, x है। बट यहाँ पे क्या आएंगे, आपके 2 वेरिएबल आएंगे। और वो इक्वेशन कौन सा बन रहा है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब आपका डिग्री कितना होगा वेरिएबल का, 1 होगा, डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन। अब आप क्लास 9th में पढ़े लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपका क्वेश्चन इस तरह से आता था, 7x - 2y = 4, राइट। जो आपका ऐसा बन जाएगा, ax - by = आपका बन गया 4, ठीक। यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, x + by = c = 0, इस टाइप का आप पढ़े हैं पिछली क्लास में, ओके। बट अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, या इसको ये सी हो गया ना, इसी को इस तरह से भी लिखा हुआ, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। बट अभी हमें क्लास 10 में, हमें 10 में क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर, बाकी यही रहेगा आगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। आपको क्लास 10 में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्लास 10 में पढ़ना है ना ये वाला। तो इसमें क्या आएंगे, आपके जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका क्या बनने वाला है, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का पेयर बनने वाला है, राइट। जो आपका क्वेश्चन इस तरह से होता है, 7x + 2y और दे दिया आपका +4 = 0। ये आपका एक इक्वेशन दे दिया। और दूसरा इक्वेशन दे सकता है 2x + 3y + 5, कुछ भी हो सकता है। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इसमें आपके कितने इक्वेशन बन जा रहे हैं, 2 इक्वेशन बन जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और ये कैसे है, 2 इक्वेशन कैसे बनेंगे, पेयर में बनेंगे। पेयर मतलब जोड़े में बनेंगे। यहाँ पे जोड़ा बन रहे हैं ना इक्वेशन का, 2 इक्वेशन बन रहे हैं, राइट। जिसमें आपका ये हो जाएगा a1, ये आपका क्या हो जाएगा a1, ये हो जाएगा आपका a2। इसमें सिर्फ a, b और c हुआ करता था, बट यहाँ पे आपके पेयर बन जा रहा है, जोड़ा, इसलिए यहाँ ये हो गया a1, तो ये हो जाएगा आपका a2, ये हो गया आपका b1, तो ये हो जाएगा आपका b2, ये हो गया आपके c1 और ये हो जाएंगे आपके c2, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे चलिए, आप ये सभी पढ़ चुके हैं ना।
अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है आपका, इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। आपके क्वेश्चन बनते हैं किस किस टाइप का, ठीक, आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या इससे पहले आपको ये बता दिया जा रहा है, ये आपका ऐसा दे सकता है क्वेश्चन, ओके। एक यहाँ दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, राइट। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये आपके क्या हो गए, पेयर में इक्वेशन हो गए। आपके पेयर में इस तरह से इक्वेशन बनेगा, जिसमें ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b2 है, ये c1 है, ये c2 है। ये किस तरह का इक्वेशन है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये कैसा इक्वेशन है, तो ये पेयर में इक्वेशन है 1 और ये 2 इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन हो गए। तो आपके ये जो पेयर वाले इक्वेशन होते हैं, इससे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है इनसे, 3 टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है ना। जिसमें पहला बनता है आपका, राइट, इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला में देख लीजिए, पहले ग्राफ देख लेते हैं अपन लोग। या पहले देख लीजिए, मान लीजिए ये a1 आ गया, अपॉन में आ गया a2। ये आपका मान लो कि नहीं है इक्वल b1 अपॉन में b2 के। a1 अपॉन में a2, ये जो वैल्यू होंगे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल होगा आपका b1 अपॉन में b2 का। अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा तो इसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, क्लियर। तो एक लाइन आपका इस तरह से जाएगा और एक लाइन इस तरह से जाएगा। तो ये एक दूसरे को एक जगह क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। एक जगह क्या कर देंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। और यहाँ पे ये एक बार कट कर रहे हैं ना, 2 लाइन एक दूसरे को एक बार कट कर रहे हैं, तो ये इसका हमारा वन सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। या इसको ये क्या बन रहा है, वन सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो क्लियर हुआ, इसको वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक दूसरे लाइन को एक बार सिर्फ कट कर रहे हैं, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और हम इसे कंसिस्टेंस भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट, क्लियर। दूसरा केस आपका इस तरह से हो सकता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 के। अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल हो जाए, अगर एक साइड आपका इक्वल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब c1 अपॉन में c2 को भी लेना पड़ेगा। अब आपको क्या करना होगा, c1 अपॉन में c2 को भी लेके देखना होगा। और अगर मान लीजिए ये तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जा रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, तो इसका ग्राफ देखिए किस टाइप से बनेगा। ये आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, या मान लीजिए 0 है, ठीक। तो इसके जो ग्राफ बनेंगे आपके, ये एक लाइन है, राइट। इसी के ऊपर आपका दूसरा लाइन भी जाएगा। इसी के ऊपर आपके क्या होंगे, सेकेंड लाइन भी आपका इसी के ऊपर से होकर जाएगा। समझ में आया, हाँ। एक लाइन के ही ऊपर दूसरा लाइन भी जाएगा, इसी लाइन के ऊपर आपका क्या होगा, दूसरा लाइन भी जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। इसे कौन सा लाइन बोला जाएगा, कोइंसिडेंट
लाइन, राइट। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 और B1/B2 है जो वो C1/C2 के इक्वल नहीं है, तब आपका जो ग्राफ बनने वाला है उसमें दो लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, ऊपर से ही जाएंगे। तो इस तरह के लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इसका आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखिए हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर, क्योंकि ये हर जगह एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए इनफिनाइट सॉल्यूशन हो गया। इसे भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट ही बोला जाता है इसे भी, राइट। आपका और अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनता है A1/A2 इक्वल हो गया आपका B1/B2। तो आपको अब C1/C2 भी रख के देखना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपका लास्ट वाला क्या हुआ, नॉट इक्वल हुआ, लास्ट वाला क्या हो गया, B1/B2 के इक्वल नहीं हुआ C1/C2 का। तो इसका जो आपका इसका ग्राफ आप इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ ये 0, ये x, ये y एक्सिस। तो इसके जो दो लाइन होंगे वो दो लाइन आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो ये लाइन कहीं भी कितना भी आगे हो जाए या पीछे जाए, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे या कट नहीं करेंगे। तो इस तरह की लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक। और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को कट कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इनके नहीं बनेंगे, ये हमारा नो सॉल्यूशन हो जाता है। और इससे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब समझ में आया ना। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को एक बार कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे ये दो लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। तो नोट करते जाइएगा आप लोग हर एक चीज़ को। अब जो इस तरह का ग्राफ होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफ, इसको हम चार मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस ग्राफ को हम लोग कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चार मेथड से सॉल्व कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। जैसे आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। हम इसको चार मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला मेथड आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली मेथड जो आपका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका ग्राफिकली मेथड से ही आपके क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 नंबर के, 4 या मान लीजिए 5 नंबर का आपका, या कभी कभी 6 नंबर का भी ये इससे आपका क्वेश्चन बनता है ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में ये ऐसा होता है कि आपको ग्राफ में लाइन को शो करना होता है, जिसमें मान लीजिए आपका एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी से आपका मिल जाता है x और y का वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाता है, जहाँ जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, x और y का वैल्यू। और ग्राफिकली मेथड ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, राइट। इसके बाद हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपका, तो एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट कर देते हैं, वैल्यू निकालते हैं और एक्स या वाई किसी को भी वैल्यू पुट करके और एक चीज़ को गायब कर दिया जाता है, राइट। जैसे एक्स का वैल्यू निकाल दिए और इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, जिससे आपका एक वैल्यू या तो एक्स या वाई क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और आपका एक्स या वाई का वैल्यू निकल के आ जाता है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड, राइट। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है। दो इक्वेशन को आपस में, दो इक्वेशन हैं आपके, उन दो इक्वेशन को आपस में क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे आपका एक्स या वाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और किसी एक वेरिएबल का एक्स या वाई का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब दोनों एक ही तरह के होते हैं, राइट। और आपका चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपका इस वाले बुक में न्यू सिलेबस में कट कर दिया गया है। ये कब होते थे आपका, ये पहले वाले सिलेबस में, पहले वाला आपका जो सिलेबस था उसमें ये मेथड से बनाया जाता था, लेकिन अब जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में इस वाले मेथड को कट कर दिया गया है, राइट। तो आपको ये 3 मेथड से ही क्वेश्चन को बनाना है। बस आपको इतना ही चीज़ें आपको बस ध्यान रखना है, जो जो बताया कि आपको बस इतनी ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, इससे आपके सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।